Good morning, good afternoon, good evening. Kevin sir back from personal tutor. Standard 10th. Geography की प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं. चैप्टर है रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट. लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर दोस्तों, टाइप्स ऑफ सॉइल. अब अलग अलग टाइप के सॉइल्स होते हैं. हमने ये देख लिया, हमने इस चैप्टर में समझ लिया है लैंड क्या होती है, लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, लैंड को कैसे हम सेव कर सकते हैं, डिग्रेडेशन कैसे हटा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें. अब देख लेते हैं व्हाट एग्जैक्टली आर द टाइप्स ऑफ सॉइल दैट स्पेशली वी गेट इन इंडिया. अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पे वैरायटी ऑफ सॉइल्स है, क्योंकि इंडिया की एक खूबसूरती ये है कि हमारे यहाँ पे जितने फिजिकल डिफरेंसेस हैं वो प्रोबेबली शायद ही किसी देश में होंगे. हमारे यहाँ पे एरिड डेजर्ट्स भी है, हमारे यहाँ पे कोस्ट्स भी है, हमारे यहाँ हिमालयन रेंजेस भी है, मतलब ऐसे स्नो पीक्ड माउंटेन्स भी है, और हमारे यहाँ प्लेन्स भी है जिनमें रिवर वैलीज है. तो सबसे पहले जो सॉइल हमारे देश में मिलती है और प्रोबेबली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है अलूवियल सॉइल. ये सॉइल नॉर्दर्न प्लेन्स में, तो एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स इस सॉइल से बने. ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में भी आपको अलूवियल सॉइल का काफ़ी डिपॉजिट मिल जाता है. अब स्पेशली अगर बात करें डेल्टा ऑफ महानदी रिवर, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन डेल्टाज में आपको ये वाला सॉइल काफ़ी ज़्यादा मिलेगा. अगेन इफ यू चेक आउट, दिस सॉइल इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल दैट यू कैन गेट नेचुरली. अलूवियल सॉइल की फर्टिलिटी के बारे में हमने बचपन में पढ़ा है. I won't be going ahead and discussing the whole stuff because we know कि किस तरीके से alluvial soil आता है, रिवर्स में फ्लो होके आता है और वो क्या मिनरल्स कलेक्ट करके लाता है. इसी रीज़न से इस एरियाज़ में, इन एरियाज़ में जहाँ alluvial soil की abundance रहती है, there is an extensive practice of cultivation. फार्मिंग वगैरह के लिए तो ये बून है. इसी रीज़न से एक और चीज़ मिलती है. हमने जब सिविलाइजेशन की शुरुआत के बारे में पढ़ा था दोस्तों, हमें एक चीज़ बहुत अच्छे से पता थी कि जहाँ पे भी रिवर्स रहती थी वहाँ लोग कल्टीवेशन करते थे, और अगर कल्टीवेशन अच्छा सा होगा तो आपको सीधे सीधे एक ही तरीके से उसको ये करना पड़ेगा, आपको ये दिखाना पड़ेगा कि वहाँ पर लोग भी रहते हैं. अब अगर लोग रहते हैं तो ये जाहिर सी बात है कि वहाँ पे आपको डेंस पॉपुलेशन मिलेगी. इस सॉइल में आपको जो कंटेंट है वो ज़्यादा मिलता है पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड, लाइमस्टोन, इन सब का कंटेंट आपको बहुत मिलता है दोस्तों. अगर हम फर्टिलिटी की बात करें तो इस सॉइल में यू गेट शुगरकेन, पैडी, wheat, pulses, almost all sort of crops usually grow on this kind of soil. So you get a big chance of like cultivating various crops in alluvial soil. Next आते हैं black soil पे. Now what exactly is black soil? Black soil को black cotton soil भी कहा जाता है, काली मिट्टी दोस्तों. मेरे जो स्टूडेंट्स सेंट्रल इंडिया से हैं, they would be definitely going ahead and understanding the quality and the need of black soil. ये एक ऐसा सॉइल होता है फ्रेंड्स जिसको हम रेगर भी कहते हैं. ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की प्लेटूज में ज़्यादा मिलता है, और इसकी जो अप्रोच है कहीं कहीं ये कृष्णा और गोदावरी की रिवर वैलीज में भी ये पाया जाता है. ये बड़ा ही चिकना होता है, काली मिट्टी बहुत चिकनी होती है दोस्तों, इसमें फिसलन बहुत ज़्यादा रहती है, और ये मॉइस्चर को होल्ड करने के लिए प्रॉबेबली बेस्ट सॉइल की कैटेगरी में आते हैं. इसमें ज़्यादातर कपास, जिसे हम कॉटन कहते हैं, वो उगाते हैं. हालांकि इसमें दूसरे सॉइल्स वीट वगैरह भी उगते हैं, बट कॉटन के लिए दिस इज़ प्रॉबेबली द बेस्ट सॉइल, इसलिए इसे हम ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं. कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और लाइम की प्रेजेंस के कारण ये कॉटन की उपज के लिए प्रॉबेबली बेस्ट सॉइल कही जाती है. रेड एंड येलो सॉइल, ये भी एक सॉइल है जो हमारे यहाँ
लो रेनफॉल वाले एरियाज में मिलती है। ये यूजली वो एरियाज है जहाँ पे मॉइस्चर थोड़ा सा कम रहेगा, और साउथ ईस्टर्न डेक्कन प्लेटूज का जो एरिया है वहाँ मिलते हैं। ओडिशा के एरिया में आपको ये बहुत अच्छे से सॉइल मिल जाएगा। छत्तीसगढ़, वेस्टर्न घाट्स हैं। रेड कलर इस रीज़न से होता है दोस्तों क्योंकि इसमें आयरन का डिफ्यूजन काफ़ी ज़्यादा रहता है, आयरन कंटेंट ज़्यादा रहता है। ऑल्सो वी कैन से कि मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर जब आयरन का क्रिस्टलाइजेशन होता है तो ये रेडिश येलोइश सॉइल बन के उभरता है। फाइनली वी कम लास्ट टू द लेटराइट। लेटराइट सॉइल ऐसी जगहों पे, ऐसे एरियाज में मिलता है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है और रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा रहता है, मतलब उमस। कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, एमपी के कुछ एरिया, यहाँ पे आपको ऐसा सॉइल मिल जाएगा दोस्तों। काफ़ी गर्मी, निमाड़ आप जाइए, आपको ऐसा सॉइल मिलेगा। फ्रेंड्स, इस सॉइल को मैन्योर और फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है, और मैन्योर और फर्टिलाइज़र के साथ में अगर आपने इसमें कल्टीवेशन करा तो यू गेट गुड रिजल्ट्स। अगेन, हीट ज़्यादा है, डिकम्पोजर्स बैक्टीरिया कम है, इस कारण से ह्यूमस कम रहता है इस सॉइल के अंदर, इसलिए आपको मैन्योर और फर्टिलाइज़र ऐड करना पड़ता है। एंड फाइनली जो लास्ट सॉइल हमारे देश में, खैर उस पार्ट को भूल नहीं सकते, एरिड सॉइल आता है। एरिड सॉइल यूजुअली डेजर्ट सॉइल जैसा रहता है, कांट इवन होल्ड वाटर। वेस्टर्न राजस्थान के एरिया में मिलता है। इरिगेशन यस अनडाउटेडली इस सॉइल को लगता है। ह्यूमस ड्यू टू हाई टेम्परेचर नहीं होता है। पानी का एवापोरेशन, इसलिए इसको इरिगेशन लगता है क्योंकि इस सॉइल में पानी का एवापोरेशन बहुत जल्दी हो जाता है, और दैट थिंग इज ड्यू टू द हाई टेम्परेचर। पूरा एटमोसफियर एक तरीके से तपता रहता है। कभी विजिट करना दोस्तों राजस्थान, और मेरे जो स्टूडेंट्स राजस्थान से, प्लीज़ बुरा मत मानना, लेकिन हाँ, कुछ लोग ये नहीं जानते कि आप कितने अच्छे से वहाँ सर्वाइव कर लेते हैं। सो इस सॉइल के अंदर इरिगेशन लगता है, एंड पीपल स्टिल आर वर्किंग हार्ड टू डू दैट। सॉल्ट कंटेंट दोस्तों इस सॉइल में बहुत ज़्यादा रहता है। इस सॉइल में यूजुअली पानी जो रहता है वहाँ पे वो पानी को एवेपोरेट करके सॉल्ट प्रोड्यूस भी किया जाता है। सो आई होप अब आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, टाइप्स ऑफ सॉइल। लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, अगले टॉपिक में अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।